तो फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोग पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में सुने होंगे। इसे मल्टीपोल रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। मतलब ये सिस्टम में एक से अधिक ज़्यादा रॉकेट को स्टोर किया जाता है और एक के बाद एक रॉकेट को फायर किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर सारे रॉकेट को एक साथ रिलीज या फायर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें शत्रु को ज़्यादा नुकसान होता है। मौजूदा समय में इंडियन आर्मी के पास दो टाइप की पिनाका सीरीज रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक पिनाका मार्क 1 होता है जिसका रेंज 40 किलोमीटर तक होता है। मतलब ये शत्रु देश के 40 किलोमीटर अंदर तक जाके मार सकता है या तबाही मचा सकता है। और एक सेकंड होता है पिनाका मार्क 3 जिसका रेंज 70 से 90 किलोमीटर तक होता है। मतलब ये 70 से 90 किलोमीटर शत्रु के अंदर घुस सकता है। इसे रॉकेट आर्टिलरी भी कहा जाता है। एक पिनाका सिस्टम में तकरीबन 12 रॉकेट एक साथ रहते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो 40 सेकंड के अंदर एक साथ 12 रॉकेट को फायर या रिलीज किया जा सकता है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करवा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसमें इस प्रोसेस में आपको कोई पैसा नहीं लगता है और रोज ही हमारा अपडेट आपके पास पहुंचता रहता है। पिनाका DRDO का बनाया हुआ एक ऐसा सक्सेसफुल मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल 1998 में सेवा में आया था और 1999 में इसे कारगिल वार में भी इस्तेमाल किया गया था और उस टाइम ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हुआ था। विशेष तौर पर पहाड़ों के ऊपर दुश्मनों का बनाया हुआ बंकर को टारगेट करके ये सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा था जिसका कोई तोड़ नहीं था। और 2000 साल से हमारा भारत हर साल 5000 ऐसा मिसाइल को डेवलप कर रहा है और अपना आर्मी को प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ जानकारी के लिए हम बता दें कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है। ये रशियन मिसाइल सिस्टम BM-30 स्मैश के भी बराबर कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चर भी होता है। लेकिन हमारे भारत के द्वारा पिनाका मिसाइल सिस्टम का एक एडवांस वर्जन को जिसका नाम मार्क 3 होगा उसे डेवलप किया जा रहा है, जिस मिसाइल का रेंज मार्क 1 मिसाइल से काफ़ी अधिक होगा, करीब 110 से 120 किलोमीटर तक हो सकता है, जिस वजह से हम शत्रु देश का और अंदर तक घुस सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। पिनाका मिसाइल सिस्टम का सबसे बड़ा खासियत यह है कि ये सिस्टम में शॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये मिसाइल को लॉन्च करने के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ही जल्दी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, साथ साथ छुप भी सकता है, जिसके जरिए दुश्मनों के काउंटर स्ट्राइक से ये आसानी से बच सकता है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि हर एक व्हीकल या ट्रक में माउंट किया जाता है। तकरीबन 12 मिसाइल होते हैं। ये मिसाइल 44 सेकंड के अंदर फायर या लॉन्च भी किया जा सकता है। पिनाका मार्क 1 मिसाइल सिस्टम को कारगिल के लड़ाई में भी पहाड़ों के ऊपर छुपे हुए दुश्मनों को मार गिराने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था। यह मिसाइल सिस्टम का नाम पिनाका इसीलिए रखा गया है कि भगवान शिव जी का धनुष का नाम भी पिनाका था और इससे इंस्पायर होके हमारा DRDO ने इसका नाम पिनाका रख दिया। ये पिनाका मिसाइल सिस्टम को DRDO और पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इनिशियल वर्जन मतलब मार्क 1 का रेंज 40 किलोमीटर तक होता है। जब इसे मार्क 2 में डेवलप किया गया तब इसका रेंज 70 किलोमीटर रखा गया। और जानकारी के लिए हम बता दें कि मार्क 2 का एक एक्सटेंडेड वर्जन जिसका रेंज 90 किलोमीटर होगा इसे डेवलप किया जा रहा है और हमारा DRDO और इजराइल कंपनी दोनों मिलकर पिनाका मार्क 3 के ऊपर भी काम कर रहे हैं और मार्क 3 का रेंज तकरीबन 120 किलोमीटर है। और इस पिनाका 3 वर्जन में इजराइल का कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है, जिस वजह से ये मिसाइल और खतरनाक होने के साथ साथ और लॉन्ग रेंज भी हो सकता है और काफ़ी भी मजबूत हो सकता है। यदि भारत का वर्तमान की सिचुएशन को देखा जाए तो भारत का चाइना के साथ काफ़ी तनाव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी बीच यदि चाइना के साथ हमारा भारत का पूरी तरीके से युद्ध छिड़ जाता है तो हम यहाँ हमारा पिनाका मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और चाइना को जवाब दे सकते हैं। हम यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि पिनाका मिसाइल सिस्टम में जो मिसाइल और रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है वो मिसाइल बहुत ही पावरफुल होते हैं और अचूक निशाना भी लगा सकते हैं और फायर होने वाले हर एक मिसाइल तकरीबन मैक 4.7 स्पीड में
रफ्तार पकड़ते हैं और डायरेक्ट जाके हिट करते हैं। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।